और चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं बीकानेर, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो पहुंचे हुए हैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और यहां पर संबोधित कर रहे हैं। कैसे तकनीक जीवन को सुगम कर सकती है और कैसे प्रौद्योगिकी से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, आज के समय में यह सर्वाधिक जरूरी है। मैं समझता हूँ तकनीकी शिक्षा में इस बात का भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि तकनीक जीवन पर हावी ना हो। ऐसा नहीं हो कि हम तकनीक पर इतना आश्रित हो जाए कि सामान्य कामकाज ही उससे बाधित हो रहे। याद रखें, तकनीक साधन है, साध्य नहीं। तकनीक का प्रयोग जीवन को सुगम करने के लिए हो, जीवन की जटिलताएं बढ़ाने में नहीं। मैं चाहता हूँ इसे ध्यान में रखते हुए आपका विश्वविद्यालय शिक्षा के आरोप पथ पर संवाहक बने। तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों को कैसे प्रधानता मिले, इस पर भी निरंतर चिंतन हो। इस तरह के अनुसंधान और शोध को आपके यहाँ बढ़ावा मिले, जिससे देश के संसाधनों से स्थानीय उत्पादों का निर्माण हो। ऐसे यंत्र हम विकसित करें जो भारत का गौरव बढ़ाए। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य जनशक्ति का प्रभावी सृजन। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब सस्ती और सुगम तकनीक हर आम आदमी तक पहुंचे। कैसे तकनीकी विकास से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और कैसे देश के मानव संसाधन विकास में तकनीकी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इस पर चिंतन जरूरी है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि इस दिशा में गंभीर होकर प्रयास करें। हमारी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसमें तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें शोध और अनुसंधान की मौलिक परंपरा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि तकनीकी शिक्षा में पारंपरिक भारतीय ज्ञान को केंद्र में रखकर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक के विकास पर केंद्रित किया जाए। इस दीक्षा समारोह में आप सबसे ये भी साझा करना चाहूंगा कि देश में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियरों के लिए वर्ष 1847 में रुड़की में की गई थी। यह ब्रिटिश काल था। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तब रुड़की में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के लिए खाने पीने की भी भारी समस्या पैदा हो गई। ऐसे समय में इस कॉलेज को खोले जाने का उद्देश्य यही था कि हरिद्वार से गंगा नहर रुड़की लाई जाए और उसके जरिए सिंचाई का साधन विकसित किया जा सके। बड़े प्रयासों के बाद इस कॉलेज के तहत ये तय किया गया कि सिविल इंजीनियरों को तैयार करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इस तरह का एक कॉलेज बने। यह भारत ही नहीं, एशिया का पहला सबसे बड़ा तकनीकी महाविद्यालय रहा है। गंगा से नहर निकालकर उसके लिए सार्वजनिक तकनीकी कार्यों की शुरुआत के लिए स्थापित यह कॉलेज आज देश का प्रमुख IIT और प्रौद्योगिकी संस्थान है। अब तो देश में प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थानों की कोई कमी नहीं है। इन संस्थानों से बराबर इस विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थी तैयार हो जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सके। आप सभी तकनीकी शिक्षा से जुड़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब स्पेशल रिपोर्ट्स की ओर रुख कर रहे हैं, जहां पर पहाड़ों पर